हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा सीडीएस की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा भी हाल ही में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, 16 अप्रैल को इसका एग्जाम था। तो बच्चों के मन में रहता है कि भाई अब किस प्रकार की जो कट ऑफ जाने वाली है वो कैसी रहेगी, मॉडरेट पेपर था या कैसा पेपर था, सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, अब से लगभग 2 महीने पहले एक बहुत चर्चा चल रही थी यूपीएससी के बारे में कि जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। लगभग 32 लाख इस साल में लगभग 32 लाख बच्चे जो एप्लीकेशन है वो अपनी भरते हैं, फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, उसमें से लगभग जो बच्चों का जो मतलब अप्लाई करने के बाद तब वो पेपर देने के लिए जाते हैं, मतलब कैंडिडेट जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं वो उससे भी 50% से भी कम जाते हैं, तो वेटेज घटता जा रहा है। तो ये सरकार के द्वारा ये कहीं ना कहीं इसका कंसर्न को रेज किया गया है। और इस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब जो कैंडिडेट जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं वो भी बहुत कम है। तो ये भी बात दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा कही गई होगी, और आपने कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में भी देखा होगा दोस्तों कि किस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं वो मतलब कितनी सीटें वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगी, कितने बच्चे वहां पर आपका पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं जो इस बार का पेपर का लेवल कैसा रहा है, वो मॉडरेट है या कैसा है। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही कहेंगे इसको। 70 से 80 क्वेश्चन आपने अगर हल कर दिए हैं तो आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जीएस और साइंस के बारे में भी मॉडरेट लेवल ही रहेगा, और दोस्तों मैथ में भी मॉडरेट लेवल है, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ कोई पेपर नहीं था। तो बस आपको कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो तो आपकी इजी हो चुकी होगी, और जो जीएस और साइंस है वो तो मॉडरेट लेवल ही रखा रहा है, क्योंकि दोस्तों साइंस का वेटेज आपको रहता है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन सीरीज को भी रन किया था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने सीरीज को रन कर रखा था, आप तो उसको भी जरूर देखा होगा। तो दोस्तों ये इस बार की कट ऑफ का आप अंदाजा लगा सकते हैं तो किस प्रकार की जो कट ऑफ है। अब पिछले साल की जो कट ऑफ है उसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि पिछले साल 2018 की कट ऑफ को मैं ये लेके आया हूँ इसमें। आप इसको देखिए दोस्तों, जो आईएमए की जो कट ऑफ गई थी 118 की थी, ठीक है, ये एवरेज की, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि ईच जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में आपको 20% लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके 20% से कम है तो आप किसी भी हाल में उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके मतलब और सब्जेक्टों में ज़्यादा नंबर हैं और उसमें किसी में ज़्यादा है, या फिर 20% से किसी में एक में कम होंगे, तो आप उसके लिए एसएसबी के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ये तो बात आपको जरूर पता होगी। अब दोस्तों इसमें आईएमए की कट ऑफ 2018 की कट ऑफ है 118 पे, ठीक है। क्वालिफाई कैंडिडेट जो कैंडिडेट थे एवरेज मार्क्स इतने थे। लेकिन जो फाइनल एग्जाम था 240 कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये तो बात आपको पता, पिछले आपने देखी होगी जरूर। और आईएनए की मतलब एएफए की, ओटीए मेन की, वुमेन की सब आपको कट ऑफ दिखाई दे रही होगी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों जो फिलहाल की कट ऑफ में, अगर मैं बता देता हूँ आईएमए की जो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग 136, ठीक है। 136 कट ऑफ जाएगी आपकी। 100% इतनी ही कट ऑफ जाती है, लगभग आप 3 से 4 सालों का एवरेज निकाल के देखेंगे इतनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि पेपर का भी तो लेवल देखा जाता है ना भाई, पेपर मॉडरेट है, इजी है, टफ है, कैसा है। तो इस बार से भी दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं कि 136 से आप कम ही लगा लीजिए, ऊपर नहीं जाएगी। जो मैंने आपको कारण बताए, कारण क्या था दोस्तों, कारण था कि जो यूपीएससी के अंदर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई के बाद जब वो पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो ये यूपीएससी को कहीं ना कहीं कंसर्न, उनके लिए मतलब चिंता का विषय बना हुआ है कि भाई किस प्रकार से कैंडिडेट को हम अप्लाई करने के लिए मौका दें, थोड़ा कैसे वो अपना मतलब टाइम ड्यूरेशन का भी आपने कहा था कि जो टाइम का जो मतलब ड्यूरेशन होता है कि भाई एक वैकेंसी को क्लियर करने के लिए उसको कैंडिडेट को रिकमेंड करने के लिए कितना टाइम लेती है यूपीएससी। तो इस प्रकार से कंसर्न रेज किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आईएनए की जो आपको इसमें कट ऑफ देख सकते हैं 128 है, एएफए की कट ऑफ 147 है। वहीं जो इसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है इतनी जा सकती है, ठीक है, मेरे हिसाब की जो कट ऑफ है। इससे कम ही जाएगी, मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, इससे कम ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप दोस्तों इनके इससे ऊपर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप एसएसबी के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एसएसबी जो टफ एग्जाम होता है वो तो इसका सबसे मतलब जो लेवल होता है वो तो एसएसबी का ही होता है। ये तो आपका रिटर्न एग्जाम है, इसमें तो आपने मतलब कैसे भी करके आप इसको एग्जाम को ले आई, लेकिन आपकी जो रिकमेंडेशन होगी वो होगी आपके एसएसबी के आधार पर, ठीक है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आईएमए की कट ऑफ है 135 से 140 जा सकती है, आईएनए की जा सकती है 130 से 135, एएफए की 145 से 150, और जो ओटीए की उसकी जा सकती है 100 से 105 के बीच में। इतने ही
ही वेरी करेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जा सकती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो मिली तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप CDS के 2 के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने PYQ को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैं इसके माध्यम से आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज है, उसको भी मैंने रन किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें हेल्पफुल साबित हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।